मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मेरठ में सम्मान किया। ओलंपिक में पदक जीतने वाले 17 खिलाड़ियों को 31 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश से भाग लेने वाले 6 खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। खिलाड़ी मुख्यमंत्री से पुरस्कृत होकर अभिभूत हो गए। इस दौरान जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को भी सम्मानित किया गया। सीएम योगी के हाथों डीएम को 4 करोड़ की राशि का चेक दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के आईएएस सुहास एलवाई को 5 वेतन वृद्धि देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कोरोना काल में सुहास एलवाई के किए गए कार्यों की भी सराहना की है। बहुत बहुत। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, योगी जी सम्मान करने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा तालियां दर्शकों से नहीं, यहां जितने भी आईएएस ऑफिसर मौजूद हैं उनकी तरफ से बजनी चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब सुहास एलवाई जी बैडमिंटन खेलते हैं और क्या कमाल का खेलते हैं। ये जब आजमगढ़ के डीएम थे तो एक बैडमिंटन एकेडमी के उद्घाटन समारोह में गए। समारोह शुरू होने से पहले इन्होंने वहां जितने खिलाड़ी मौजूद थे उनके साथ मस्ती मस्ती में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को हरा दिया। फिर इन्होंने बैडमिंटन सीरियसली खेलना शुरू किया। पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, यहां तक कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम को भी सम्मानित किया गया है, ये सम्मान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, आखिर कितना उत्साह खिलाड़ियों के बीच और खासकर डीएम के बीच देखा गया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूजा कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है जब हम शारीरिक रूप से सक्षम ना हो और देश कुछ करने का जज्बा हो। ये साबित कर दिखाया है जनपद गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। और कोरोना काल के दौरान हमने बहुत नजदीक से देखा उन्हें, क्योंकि हम लोग यहाँ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो बड़ा नजदीक से देखा कि उनके सोने का समय भी जो था वो भी निर्धारित, 18 घंटे काम करना कोरोना के दौरान, इतनी सारी जिम्मेदारियां, और उन सब का निर्वहन कर भी यदि एक आईएएस अधिकारी अगर बेहतर कुछ करने का, दुनिया में जो कीर्तिमान स्थापित किया है पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं उनकी मेजबानी करके, जिस तरीके से उन्होंने नया किया है चीजों को, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का, और अर्जुन पुरस्कार की तरफ उनका नाम अग्रसर कर दिया है। और बहुत जल्दी देश के पहले आईएएस अधिकारी ऐसे होंगे कि जिनको कर मिलेगा। और आज के समय में कहीं ना कहीं उनके बारे में, और बहुत सहज व्यक्तित्व के धनी है सुहास एलवाई। उसके अलावा जितने भी खिलाड़ी, 17 खिलाड़ियों को जिस तरीके से 32 रुपए के आसपास की राशि जो दी गई, और ये जो राशि है इसको हम कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर मानेंगे कि उनको कहीं प्रोत्साहित करने के लिए, और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए कि अगर हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो हमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा सोचना चाहिए, कुछ बेहतर करने की दिशा में हमें अग्रसर रहना चाहिए। जी पूजा। बिल्कुल राजकुमार जी, पैरालंपिक ये वो खेल जिसमें कि दिव्यांग जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो अपना हुनर दिखाते हैं, ऐसे में उनको सम्मानित करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा बड़ी पहल है सीएम योगी की ओर से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सम्मानित किया गया, एक कार्यक्रम तय किया गया, उससे क्या कुछ संदेश लोगों के बीच जाता है? बहुत सवाल है पूजा, क्योंकि एक दौर होता है, क्योंकि सरकार समझते अगर इमोशन नहीं है, भावनात्मक लगाव यदि किसी के साथ नहीं होगा, इस तौर पर कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है। और इस बात को बखूबी समझा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान इन सारे लोगों ने बड़ा बेहतर काम किया, अपनी उस प्रैक्टिस को लगातार कर और देश को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, पूरी दुनिया में एक परचम लहराया कि भारत कहीं भी पीछे नहीं है। और इसको देखने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की सरकार की एक रणनीति है कि वो एक इमोशन पैदा करें, एक भावनात्मक लगाव पैदा करें, ताकि समाज में एक दूसरे की मदद करके हम आगे बढ़ें और तभी समृद्ध होगा। क्योंकि हम विश्व शक्ति बनने की तरफ यदि अग्रसर हैं तो केवल हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ नहीं, अपने इमोशन, अपने भावनात्मक लगाव के साथ, क्योंकि देखा जाए अगर इसको थोड़ा सा और हम जोड़ने का प्रयास करें तो कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान बिल्कुल राजकुमार जी, वो पल हम भूल नहीं सकते जब दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा बैक टू बैक एक के बाद एक मेडल देश के नाम किए गए, उत्तर प्रदेश के नाम किए गए, ऐसे में उनको सम्मानित करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।